नमस्कार। आज बात करते हैं एक राजकुमार की, जिसके पास दुनिया की हर सुख सुविधा थी, लेकिन मन में थी एक बेचैनी। उसने सब कुछ छोड़ दिया, सिर्फ कुछ सवालों के जवाब ढूंढने के लिए। आज हम महात्मा गौतम बुद्ध के उसी अनोखे सफर को समझेंगे और देखेंगे कि कैसे उनकी खोज ने दुनिया को एक बिल्कुल नया नजरिया दिया। तो चलिए सबसे पहले एक सवाल। एशिया का ज्योतिपुंज या लाइट ऑफ एशिया, ये उपाधि आखिर किसे और क्यों दी गई होगी? जवाब है महात्मा बुद्ध, और आज हम इसी क्यों की परतों को खोलेंगे। तो इस ज्योतिपुंज की कहानी शुरू होती है एक राजकुमार की खोज से। ये उस इंसान की कहानी है जो महलों के आराम में पला बड़ा, लेकिन जिसकी आत्मा परम सत्य को जानने के लिए तड़प रही थी। तो ये राजकुमार थे सिद्धार्थ गौतम। जन्म हुआ 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी में, शाक्य कुल में। इसी वजह से उन्हें शाक्य मुनि भी कहा जाता है ना। पिता थे शुद्धोधन, एक गणराज्य के प्रधान, मतलब किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। शादी हुई यशोधरा से और एक बेटा भी हुआ, राहुल। लेकिन 29 साल की उम्र में सब कुछ बदल गया। सिर्फ 29 साल की उम्र में राजकुमार सिद्धार्थ ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने इतिहास की धारा ही मोड़ दी। उन्होंने सच को जानने के लिए अपना महल, अपना परिवार, अपना राजसी जीवन, सब कुछ पीछे छोड़ दिया। उनके इस महान त्याग को, इस ग्रेट डिपार्चर को बौद्ध परंपरा में एक बहुत खास नाम दिया गया है, महाभिनिष्क्रमण। और इसका प्रतीक है घोड़ा, जो रफ्तार और राजपाट को पीछे छोड़ने का सिंबल है। तो महल तो छूट गया, लेकिन सिद्धार्थ का असली संघर्ष तो अब शुरू होना था। चलिए अब देखते हैं उनके सफर का दूसरा और शायद सबसे जरूरी हिस्सा, सिद्धार्थ से बुद्ध बनने तक की ये पूरी यात्रा। उनकी पूरी जिंदगी को हम इन 5 बड़ी घटनाओं से समझ सकते हैं। देखिए, जन्म हुआ लुम्बिनी में, कपिलवस्तु से घर छोड़ा, फिर सालों की तपस्या के बाद बोधगया में मिला ज्ञान, अपना पहला उपदेश दिया सारनाथ में, और आखिर में कुशीनगर में महापरिनिर्वाण को प्राप्त हुए। तो घर छोड़ने के बाद ज्ञान की तलाश में सिद्धार्थ निकल तो पड़े, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि इस रास्ते पर उनका पहला गुरु कौन बना? किससे उन्होंने सीखना शुरू किया? उनके पहले गुरु थे आलार कलाम। ये वैशाली के थे और सांख्य दर्शन के बहुत बड़े विद्वान माने जाते थे। सिद्धार्थ ने उनसे सीखा जरूर, पर उनकी जो खोज थी वो अभी भी पूरी नहीं हुई थी। उन्हें अपने सवालों के जवाब नहीं मिले थे। सिद्धार्थ असल में जिस परम सत्य की तलाश में थे, उसे कहते हैं निर्वाण। निर्वाण का मतलब है ज्ञान की वो आखिरी मंजिल, जहां जन्म मृत्यु का ये पूरा चक्कर ही खत्म हो जाए। और इस परम ज्ञान का प्रतीक बना वो पीपल का पेड़, जिसे दुनिया ने बाद में बोधि वृक्ष के नाम से जाना। और फिर 6 साल की कठिन, बहुत ही कठिन तपस्या के बाद 35 साल की उम्र में वो पल आया। जगह थी बिहार का बोधगया, नदी थी निरंजना, और पेड़ था वही पीपल का। उसी पेड़ के नीचे सिद्धार्थ को मिला ज्ञान का बोध, और बस उसी पल से राजकुमार सिद्धार्थ बुद्ध बन गए। बुद्ध यानी जिसे परम सत्य का ज्ञान हो गया हो। ज्ञान तो मिल गया, लेकिन अब बुद्ध के जीवन का एक नया अध्याय शुरू हुआ। अब उनका मकसद था अपने इस ज्ञान को पूरी दुनिया तक पहुंचाना, और यहीं से शुरू होता है उनके उपदेशों का सिलसिला, जिसे कहा गया धर्म चक्र प्रवर्तन। बुद्ध ने जो अपना पहला उपदेश दिया, उसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। इसका मतलब है धर्म के पहिए को चलाना या उसे गति देना। ये उपदेश उन्होंने सारनाथ में दिया था, और इसका प्रतीक है चक्र। जी हाँ, वही चक्र जो आज हमारे तिरंगे में भी है। उनके पूरे दर्शन का जो सार है वो इन 4 आर्य सत्यों में है। इसे एक तरह से आध्यात्मिक डायग्नोसिस समझ सकते हैं। पहला, जीवन में दुख है, ये एक सच्चाई है, इसे मानना होगा। दूसरा, हर दुख की कोई ना कोई वजह होती है। तीसरा, और सबसे बड़ी उम्मीद की बात, अगर वजह है तो उसका इलाज भी है। और चौथा, उस दुख को खत्म करने का एक रास्ता भी है, जिसे अष्टांगिक मार्ग कहा गया। बौद्ध धर्म की जो पूरी इमारत है वो इन 3 खंभों पर खड़ी हैं, जिन्हें त्रिरत्न कहते हैं। कौन कौन से? बुद्ध यानी खुद गुरु, धम्म यानी उनकी दी हुई शिक्षा, उनका रास्ता, और संघ यानी भिक्षुओं का वो समुदाय जो इस रास्ते पे साथ चलता है। अब एक बहुत ही दिलचस्प बात, बुद्ध ने अपने सारे उपदेश उस समय के विद्वानों की भाषा संस्कृत में नहीं दिए। नहीं, उन्होंने पाली भाषा चुनी। क्यों? ताकि आम से आम आदमी भी उनकी बातों को आसानी से समझ सके, उनसे जुड़ सके। ये बहुत बड़ी बात थी।
बुद्ध का जीवन तो पूरा हुआ, लेकिन उनकी शिक्षाओं का क्या हुआ, वो कैसे बची रहीं? चलिए अब इस आखिरी हिस्से में देखते हैं कि उनकी विरासत को कैसे सहेजा गया और वो पूरी दुनिया तक कैसे पहुंची। 483 ईसा पूर्व 25 साल की उम्र में कुशीनगर में बुद्ध ने अपना शरीर त्याग दिया। इस घटना को बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। उनके मृत्यु के बाद उनके अवशेषों के ऊपर स्तूप बनाए गए, जो आज भी दुनिया भर के बौद्धों के लिए सबसे पवित्र स्थल हैं। अब बुद्ध तो चले गए, पर सबसे बड़ी चुनौती थी उनकी शिक्षाओं को जस का तस बनाए रखना। इसके लिए समय समय पर 4 बहुत बड़ी सभाएं हुईं, जिन्हें बौद्ध संगीति कहते हैं। ये सभाएं राजगृह से लेकर कुंडलवन तक हुईं और अजातशत्रु से लेकर अशोक और कनिष्क जैसे बड़े बड़े राजाओं ने इन्हें संरक्षण दिया। इन्हीं में बुद्ध के उपदेशों को इकट्ठा करके लिखा गया। इन सभाओं का एक बहुत बड़ा नतीजा निकला चौथी संगीति में। यहीं पर आकर बौद्ध धर्म 2 बड़ी शाखाओं में बंट गया, हीनयान और महायान। ये बौद्ध धर्म के इतिहास का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। तो घूम फिरकर हम वापस उसी सवाल पर आते हैं, कैसे एक राजकुमार की सच को जानने की जिद ने एक ऐसे विश्व धर्म को जन्म दे दिया जो आज 2500 साल बाद भी करोड़ों लोगों को रास्ता दिखा रहा है। शायद इसका जवाब उस पूरी यात्रा में ही छिपा है जिसे आज हमने समझने की कोशिश की। ये सोचने वाली बात है ना?